नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम शाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, दिल के मरीज टीचर बशारत हुसैन जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खेत नारिया में तैनात हैं, को बच्चों को पढ़ाते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें सब जिला अस्पताल मंडी लाया गया। इब्तदाई इलाज के बाद उनको बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तकम बताई जा रही है। इस सिलसिले में मिली जानकारी के मुताबिक टीचर बशार हुसैन ने पहले ही महकमा तालीम के ऑफिसरान को दरख्वास्त दी थी कि उनको कहीं सड़क के किनारे कायम स्कूल में तैनात किया जाए, क्योंकि डॉक्टरों ने उनको सीढ़ियां चढ़ने और पहाड़ी पर सफर करने से मना किया है। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फेडरेशन के जिला सदर हमीद नवाज ने महकमा तालीम के अफसरान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि महकमा तालीम के ऑफिसरान को दी गई दरख्वास्त पर गौर नहीं किया गया, जिसकी लापरवाही की वजह से टीचर के सीने में दर्द उठा और वो बीमार पड़ गए। उधर टीचर के रिश्तेदारों और बरादरी के लोगों ने भी इस बात पर बरहमी का इजहार करते हुए बशारत हुसैन को कहीं सड़क के किनारे कायम स्कूल में तैनात करने का मुतालबा किया है। बता दें कि इस बात की खबर मिलते ही कदीरुर रहमान काजी KS ऑफिसर जो कि असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पुंछ में तैनात हैं, जिला अस्पताल पुंछ पहुंचे और बशारत हुसैन की अयादत की। अपने दौरे के दौरान उन्होंने तिब्बी अमले को जाती तौर पर मरीज उस्ताद की हर मुमकिन मदद और देखभाल करने की हिदायत की। देखते हैं रिपोर्ट। मैं असगर अली मीर, प्रेसिडेंट अंजुमन गुलशन सानी पलेरा। मैं मीडिया की वसादत से एक एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास करके डी साहब के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि एक लड़का बशारत हुसैन टीचर PS खेत नाड़िया में पोस्टेड है और उनको मार्च के महीने में बिगनिंग ऑफ द मार्च चेस्ट पेन उनको हो गया, तो उसके साथ साथ उनको हमने यहाँ मतलब मंडी से उनको रेफ़र किया पुंछ में। और जब यहाँ से उनकी ट्रीटमेंट ECG वगैरह जब हुआ तो उनको डॉक्टरों ने यहाँ एडवाइस किया कि इनको इमीडिएट मतलब रजौरी या जम्मू ले जाओ, इनको एंजियोग्राफी होगी। तो उसके बाद उनको यहाँ से जब हमने शिफ्ट किया तो वहाँ जाके तो इनकी एंजियोग्राफी हुई, जिसमें 75% जो है वो ब्लॉकेज जो है इनको डिक्लेयर हुई। तो उसके बाद जब उन्होंने एंजियोग्राफी की, उन्होंने कहा कि अभी ये ऑपरेट नहीं हो सकता है, अभी इनको स्टेंट नहीं पड़ सकता है, अभी थोड़ा सा कंडीशन थोड़ी ख़राब है, तो हम इनको वेट एंड वॉच करेंगे, तो 1 महीने के बाद हम इनको रिपीट करेंगे, उसके बाद हम फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब वो जम्मू से वापस आए तो हमने वही सेम कागज़ जो है वो हमने प्रोसीड किया। हम DC साहब के पास गए और DC साहब ने बहुत ही नहायत ही अच्छा सलूक हमारे साथ किया। DC साहब ने फाइल को पूरा मॉनिटर किया और फाइल को पढ़ा और DC साहब ने इमीडिएट CO पुंछ की तरफ लिखा और उनको फ़ोन भी किया कि इस मैटर को है जो आप कंसीडर करें, क्योंकि ये 75% ब्लॉकेज है। और DC साहब ने ये इंश्योर किया कि हम आपको इलेक्शन के बाद जो है मैं कहीं ना कहीं बाला हुकाम से बात करके तो इनकी कहीं नियर बाई रोड साइड एडजस्टमेंट करवाएंगे। तो जब मैं ही ये डॉक्यूमेंट्स जब मैं ये ले गया CO साहब के पास, तो CO साहब गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे थे। मैंने CO साहब को कहा, मैंने कहा सर ये एक मेरे कुछ ये एक एप्लीकेशन है, तो उन्होंने कहा वहाँ दूसरे होते हैं DPO साहब, कहा उनको दे दो। मैंने कहा सर ये DC साहब ने आपकी तरफ लिखा है। खैर उन्होंने कोई मतलब गौर नहीं की, तो मैं DPO साहब ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके बावजूद जब हम वहाँ से आए, उधर से मैं वापस आया, फिर मैं नेक्स्ट डे जब CO साहब के पास गया, CO साहब नीचे अपने ऑफिस में नहीं थे, वो क्लरिकल स्टाफ के ऑफिस में बैठे हुए थे। तो मैं 1 घंटा बाहर रहा, मैं सोचा, मैंने कहा CO साहब फ्री होंगे तो मैं कागज़, खैर जब मैं CO साहब के पास कागज़ ले गया तो CO साहब ने कोई इतना पढ़े ज़रूर, लेकिन उन्होंने कोई इस पर गौर नहीं की। तो उसके बावजूद मैंने DPO साहब से भी कहा, उन्होंने भी कोई इस मैटर को लाइटली लिया। मैंने CO साहब को कहा, मैंने कहा कम से कम इनकी लीव जो है लीव सेंक्शन के लिए लिखो। और जो ZDO मंडी जो आज नहीं, आज तो इंचार्ज एक है, इससे पहले जो ZDO थे उन्होंने इसको ऐसा हरास किया हुआ था कि जब भी इनका बेटा लीव लेके जाता था उनके पास, ZDO बड़ा हार्ड वर्ड से उनको जो है वो मतलब देखता था और उनको छोटे बच्चे को बड़ा हरास करता था और वो कहता था कि मैं कैसे ये लीव ले जाऊं।
जबकि डी साहब ने कहा कि भाई ये एक जेन्युइन केस है, इनकी छुट्टी जो है वो दीजिए। तो उसके बावजूद जब उनको 1 महीने की मुश्किल से वो सीओ साहब को रिक्वेस्ट करके मेडिकल लीव पे, तो उसके बाद उन्होंने उसको एक्सटेंड नहीं किया, तो वो मजबूरन जो है वो उसके बाद वो वहाँ मतलब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, जब भी हम वक्तन फ़क्तन सीओ साहब हूँ या जेडीओ साहब हूँ, जब उनके पास जाते रहे और वो हंसते रहे, वो एक लाइटली सी ये बात लेते थे कि ये क्या है, और उनको ये पता नहीं है कि 75% ब्लॉकेज जो है वो बड़ा मायने रखता है। तो मैं इस मीडिया की वसाजत से डीसी साहब से अपनी पूरी कम्युनिटी की जानिब से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मैटर की इंक्वायरी की जाए कि अगर इसकी मतलब इतना इन्होंने डिले किया और आज की जो वीडियो उनको सडन जो है वो इनको सडन एक अटैक हो गया कहाँ खेत नाड़ियाँ में, जहाँ रोड साइड पहुँचने में कम से कम 3-4 घंटे, ये माहरकोट की पीक पे है। मुझे लगता है डी साहब वहाँ डी साहब को पता है कि माहरकोट कहाँ है, लेकिन माहरकोट से भी वो एक 4 किलोमीटर मतलब ऊपर है जिसका नाम खेत नाड़ियाँ है। और डी साहब को ये पता भी है कि उनको इतना अटैक हुआ, जिसकी मैं वीडियो भी शेयर करूँगा और मैं डी साहब को भी ये वीडियो भेजूँगा। कम से कम इस मैटर पे जो है वो डिस्कस की जाए, और इसके लिए मेरी पूरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो ये एपिसोड हुआ है, कम से कम ये हरास करने की वजह से उसको री अटैक हुआ, और पहले मंडी में इनको एडमिट करवाया और इस टाइम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में है, और फर्दर ये मतलब इनको रेफर जम्मू कर रहे हैं। सिर्फ ये कि इनकी लीव एक राइट है, एक बंदे की 75% ब्लॉकेज है, और इसके बावजूद भी, ब्लॉकेज होने के बावजूद भी सीओ और जेडीओ जो आज नहीं, जो इनसे पहले थे, उनको असर ही नहीं होता है। मैं डी साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम ऐसे ऑफिसरों को यहाँ मतलब मैं कहता हूँ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ये ऑफिसर होने चाहिए, जिन्हें इतना मतलब हरास किया। और जब कोई भी शख्स जिसमें दर्द दिल हो, जब वो वीडियो देखेगा उसके आंखों से आंसू आएंगे। मेरी डी साहब से ये एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे केसेस को एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, कम ऐसे बीमार को जो है वो रोड साइड जो है वो अटैच किया जाए, अदरवाइज ये बहुत उनकी जान के लिए, इस पेशेंट जो टीचर है ये, इसके लिए बहुत खतरे की बात है। मेरा नाम सदाकत मीर, सोशल एक्टिविस्ट। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बहुत ही बड़ा ब्लेंडर हुआ अपने एम्प्लॉइज़ के साथ। वहाँ स्कूल में हार्ट अटैक होने से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उनको, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में लाया जाता है, और सब फैमिली की तरफ से ये डिमांड है सीओ पुंछ और जेडीओ मंडी के खिलाफ सख्त एफआईआर लगाई जाए, और ये मुतालबा किया जाए उनसे कि जब अगर कोई आपका मुलाजिम बीमार है उसे लीव पे क्यों नहीं भेजा गया। मोहम्मद अब्बास मीर, मैं प्लेरा का रहने वाला हूँ। ये जो मास्टर है इसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, जबकि इसको जम्मू यहाँ से रेफ़र किया गया, और सीओ पुंछ और जेडीओ मंडी इंचार्ज प्रिंसिपल मंडी, उन दोनों की लापरवाही की वजह से इसको छुट्टी देने से भी इनकार, पोस्टिंग करने से भी इनकार किया, और उसके बाद सीओ पुंछ ने इनका लेटर जो है डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को लिखा, ऑनलाइन भेजा। आज एक भी ना हो गया उनका कोई आदमी यहाँ नहीं पहुँचा, ना इसको एडजस्टमेंट की। और जो सही सलामत मास्टर हैं वो जनाब रोड साइड पे लगाए हैं, जिनको प्रॉब्लम है हार्ट की है, बीपी की है, शुगर की है, उनको लगाया 90 डिग्री पे। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर इस मास्टर को कोई कभी पेशी हुई तो इसका जिम्मेवार सीओ पुंछ, जेडीओ मंडी। ये तक सुबह 11 बजे का मसला है, इस वक्त तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी सीओ पुंछ का, जेडीओ मंडी का कोई आदमी साथ नहीं आया। अपने बच्चे गए और वहाँ से उठा कर लाया। ये वीडियो आपके पास है, इसको आप देखें, गौर से चलाएं, देखें कि क्या कंडीशन है इस पे मास्टर की। ये इनका हाल है, इन पे वहाँ उठाने वाला कोई नहीं था। एक सिंगल टीचर वहाँ पे था जिसको जनाब ऐसे आगे पीछे दौड़ता था, कुछ नहीं। अब हमारा यही कहना है कि अगर इसको कुछ मसला हुआ तो सीओ पुंछ और जेडीओ मंडी इंचार्ज प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल मंडी, उन पे एफआईआर लाज करके सलाखों के पीछे उनको भेजना है। शुक्रिया। नाज़रीन, उर्दू चैनल में बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।